हिंदू हूं मैं हूं हिंदू, ये देश है हमारा, हर एक से भाईचारा, ये है धर्म हमारा। इतिहास है हमारा, चाहे जिस से जाके पूछो, गंगा भी है हमारी और राम भी हमारा। वो लोग कहते हैं कि तुम कौन हो, मैं पूछना चाहता हूं कि तुम कौन हो। जब रामायण थी तो तुम कहां थे, जब महाभारत थी तो तुम कहां थे। सबसे पुराने हम हैं और ये देश हमारा है। प्रूफ चाहिए तो प्रूफ देते हैं। यूपी में राम और कृष्ण हुए, हरियाणा में महाभारत हुई, दिल्ली में युधिष्ठिर हुए। अरे तुम कहते हो हैदराबाद तुम्हारा है, तिरुपति बालाजी भी हमारे बैठे हैं साहब। इतिहास है हमारा, चाहे जिस से जाके पूछो, गंगा भी है हमारी और राम भी। कहते हैं जिस देश में जिसे गति मिलती है वो देश उसका होता है। हमें गति हरिद्वार में मिलती है, मक्का मदीना में उनको मिलती है जो कि देश में नहीं है साहब, देश में नहीं है। गिनने लगूं तो गिन दूं, ये मत सोचा करो किराए पे रह रहे हो। माना वो चार दीवारी आपकी नहीं हो सकती, रेंट पे नहीं हो साहब, वो चार दीवारी आपकी नहीं है तो क्या हुआ, देश तो आपका है साहब, देश तो आपका है। और रेंट पे हम नहीं, रेंट पे वो रह रहे हैं। किसी जमाने में वहां पर हमारे दादा परदादा रहते थे, आज उनको जगह दी है रहने के लिए, आराम से रह लो साहब। गिनने लगूं तो गिन दूं, पर दिल है बड़ा हमारा, हर एक से भाईचारा, ये है धर्म हमारा। वो कहते हैं कि हम ताकतवर हैं, शक्तिशाली हैं, वो शक्तिशाली है। आओ मैं शक्ति बताता हूं हमारे हिंदुओं की। हिमालय से श्रीलंका हनुमान कूद जाए, है दम इतना किसमें करके कोई दिखाए। आज भी 21वीं सेंचुरी में कोई ऐसी एयरलाइन नहीं है जो रात को 11 बजे श्रीलंका से उड़ती हो और 12:15 बजे श्रीनगर पहुंच जाती हो और 12:30 बजे श्रीनगर से उड़ती हो और 1:30 बजे श्रीलंका पहुंच जाती हो। वो हनुमान जी थे जो रात्रि के दूसरे पहर में उड़े थे और चौथे पहर से पहले पहाड़ उठाकर ले आए थे। हिमालय से श्रीलंका हनुमान कूद जाए, है दम इतना किसमें करके कोई दिखाए। आए दिन खबर आती है श्रीनगर में नौजवानों पे पत्थर मार रहे हैं, हमारे नौजवानों को चोट लग रही है। पत्थर सिर्फ उन्होंने नहीं फेंके, पत्थर हिंदुओं ने भी फेंके, लेकिन जब हमने फेंका तो अंदाज अलग था, अंजाम अलग था। पत्थर हमने भी फेंके पर राम से तू बना हमारा। जय श्री राम, जय श्री राम। हम इतने पावन हैं, इतने पावन हैं कि पत्थर पे राम लिखे तो पत्थर तैरने लग जाता है साहब। हमने सैनिकों के लिए रास्ता बनाया और तुम सैनिकों पे पत्थर मारते हो साहब। कैसे देश के हो गए साहब तुम? देश के तो वो हुए जिन्होंने देश के लिए काम किया। हम तो वो है, हनुमान जी तो वो है जिन्होंने भारत में नहीं श्रीलंका में जाके लंका फूंक दी थी साहब। क्या बात करते हो साहब? पत्थर हमने भी फेंके पर से तू बना हमारा, हर एक से भाईचारा, ये है धर्म हमारा। कौन है हम भाइयों? आज हमें अपनी निगाह को सही करने की जरूरत है। हम हर किसी पे उंगली नहीं उठा सकते, शुरुआत हमें अपने घर से ही करनी पड़ेगी। हम कोई और नहीं है, श्री राम का मैं
भगवा है मेरा चोला, भारत माँ तेरी खातिर धड़के है दिल में शोला। कभी कुछ फूंक देते हैं, कभी कुछ फूंक देते हैं, कभी कुछ फूंक देते हैं। साहब, हिंदू हर चीज कर सकता है, लेकिन हिंदू हिंदू से लड़ नहीं सकता साहब। मैं किसी पार्टी के साथ नहीं, किसी पॉलिटिशियन के साथ नहीं, लेकिन आपसे एक अर्जी जरूर करूंगा। आलू प्याज 250 रुपए किलो हो जाएंगे, शोर मचा लेना, लेकिन जब हिंदू धर्म की बात आ जाए तो प्रधानमंत्री के साथ खड़े हो जाया करो साहब, साथ खड़े हो जाया करो। खुद सोच कर देखो 2014 से पहले कैसे थे हम, और 2014 के बाद हम कैसे हो गए साहब। तुम सब्जियों की बात करते हो, जब बचोगे ही नहीं तो सब्जी खिलाओगे किसको साहब, किसको खिलाओगे? वो तैयारी कर रहे हैं और हम आराम से बैठे हैं। श्री राम का आज मौका है एक होने का, देरी मत करो। घर के बाहर भगवा झंडा लगा दो। मैं किसी धर्म को छोटा नहीं कहता, लेकिन अपने धर्म को छोटा होने नहीं देता साहब। जय हो, जय हो। भगवा झंडा लगा दो। पुराने जमाने में किसी राजा की 10 लाख सेना होती थी और सामने वाले की 1 लाख होती थी, तो 1 लाख वाला घुटने टेक देता था लड़ने से पहले ही। अभी भी हम इतने सारे हैं कि घुटने टिकवा दे साहब किसी को, लेकिन एक होना पड़ेगा। अरोड़ा, शर्मा, गुप्ता, वर्मा, सोनी बाद में हो जाना, पहले हिंदू हो साहब, पहले हिंदू हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। श्री राम का मैं वंशज, भगवा है मेरा चोला, भारत माँ तेरी खातिर धड़के है दिल में शोला। बना दूंगा राम मंदिर, क्यों आ गया है वक्त हमारा। सोच कर देखो साहब, आपका एक पड़ोसी गंदा आ जाए, मोहल्ला छोड़ के चले जाते हो। वो राम कितने सालों से उस मोहल्ले में रह रहे थे, जिस मोहल्ले में यह सुनिश्चित नहीं हो पाया कि राम नीचे रहेंगे कि ऊपर रहेंगे साहब। क्या लगता होगा उनको? बिना घर के, सोच कर देखो, जिस आदमी की शादी हो गई और शादी के 20 साल बाद भी वो अपना घर नहीं बना पाया, उसकी धर्मपत्नी उसको सवाल करते करते थकती कि अपना घर भी कब होगा, अपना घर भी कब होगा, मेरी रसोई कब होगी। वो राम भी तो सोचता होगा। बिना घर के तुम्हें कैसा लगता होगा, सोच कर देखो अयोध्या में वो राम कैसे रहता होगा। पूछती होगी वो सीता, हर जगह लिखा होता है कीर्तनों में, सीता रसोई, सीता रसोई, सीता रसोई। यहां तो बना दी, वहां की तैयारी कर लो साहब, वक्त आ गया है। बिना घर के खाना कैसे बनता होगा, सोच कर देखो वो राजा राम कैसे रहता होगा। अयोध्या करती है आवाज, ठाठ से कर मंदिर निर्माण। अयोध्या करती है आवाज, ठाठ से कर मंदिर निर्माण। ये मत सोचना कि हम तो मंदिर कमेटी में नहीं है, हमने तो कोई पैसा भी नहीं दिया, तो हम योगदान कैसे दे सकते हैं राम मंदिर के लिए? ये योगदान ही तो है। कल आपके बच्चे पूछेंगे क्या योगदान दिया था, तो बताना। 13 मार्च को मैं कीर्तन में गया था, वहां पे श्याम बाबा के चरणों में अर्जी लगाई थी ताली बजा के कि मंदिर जल्दी बना दो साहब। ये योगदान दिया। अयोध्या करती है आवाज, ठाठ से कर मंदिर निर्माण। अयोध्या करती है आवाज, ठाठ से कर मंदिर निर्माण। सोचो हम क्यों करें? हिंदू है तो हिंदुओं का मान भी बढ़ा दे तू। हिंदू है तो हिंदुओं का मान भी बढ़ा दे तू। और
ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो घर के बाहर एक भगवा झंडा लगा दो, ताकि एक गली के अंदर जब 10 घर होंगे, जब 8 घरों में भगवा झंडा लगा होगा तो 2 हरे झंडे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे साहब। हिंदू है तो हिंदुओं का मान भी बढ़ा दे तू, हो हिंदू है तो हिंदुओं का मान भी बढ़ा दे तू, मंदिर बनाने में जान भी लगा दे तू, मंदिर बनाने में जान भी लगा दे तू। मंदिर बनने से क्या हुआ है? जिस दिन फैसला आया अपने दिल पे हाथ रख के देखो, अगले दिन क्या क्या घमंड हुआ साहब हमें अपने ऊपर। ये देख, हमने वो नेता चुना जिसने राम का मंदिर बना दिया साहब। बड़ा है हिंदुओं का सम्मान, ठाठ से कर मंदिर निर्माण। बड़ा है हिंदुओं का सम्मान, ठाठ से कर मंदिर निर्माण। हमारे घर में 4 कमरे हैं। हमारे घर की बेटियां एक कमरे से दूसरे कमरे में जाती है निडर होकर, क्योंकि वो अपने घर में है। ये कैसा समय आ गया कि अपने देश में उन्हीं बेटियों को डर के घूमना पड़ता है साहब। कैसा समय आ गया? कौन है इसका जिम्मेवार? इसका जिम्मेवार बाहर वाला बाद में है, पहले हम हैं साहब। आज मौका मिला है, अपने आप को एक करो, कहीं किसी के साथ जाति मत होने दो। क्या होगा अगर आज पीछे हट गए ना? पूछेगा भविष्य, भविष्य आने वाला कल पूछेगा भविष्य, फिर क्या तू बताएगा? हो पूछेगा भविष्य, फिर क्या तू बताएगा? वहां जाके राम जी को कैसे मुंह दिखाएगा? वहां जाके राम जी को कैसे मुंह दिखाएगा? वहां जाके राम जी को कैसे मुंह दिखाएगा? 27 सितंबर एकादशी 2020 मैं झंडा उठा रहा हूं, भगवा कुर्ता पहनूंगा और रिंगत से खाटू जाऊंगा और झंडे पे जय श्री श्याम और जय हिंद लिख के जाऊंगा। आ जाना 27 सितंबर एकादशी दिन रविवार। मध्य प्रदेश से तो 5000 आ रहे हैं, अब देखते हैं दिल्ली से कितने आते हैं साहब। वहां जाके राम जी को कैसे मुंह दिखाएगा? वहां जाके राम जी को कैसे मुंह दिखाएगा? पूछेगा भविष्य, फिर क्या तू बताएगा? वहां जाके राम जी को कैसे मुंह दिखाएगा? वहां जाके राम जी को कैसे मुंह दिखाएगा? मित्तल छोड़ दे तू अभिमान, ठाठ से कर मंदिर निर्माण। मित्तल छोड़ दे तू अभिमान, ठाठ से कर मंदिर निर्माण। है प्रीत जहां की रीत सदा, हो है प्रीत जहां की रीत सदा। मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला। ऐसा देश हो हमारा, ऐसा देश हो। हमें नजर ठीक करने की जरूरत है। रावण को सवाल किया कुंभकर्ण ने कि भाई तू ब्राह्मण बन के क्यों सीता को हर के लेके आया? तू जब भेष बदल सकता था तो राम बन जाता। रावण बोला राम? कुंभकर्ण तुझे क्या लगता है मैं राम नहीं बना? मैं राम बना था, लेकिन जैसे ही राम बना मुझे सीता में मां नजर आने लग गई। मैं सीता को हरण ही नहीं कर पाया। अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। राम के वंशज हो तो नजरिया भी राम जैसा करना पड़ेगा। मेरे युवा भाई, दहेज प्रथा को छोड़ दो। आपके भी घर में बहनें हैं। आज अगर किसी के दरवाजे पे दहेज को सोच के जाओगे तो तुम भी तैयार हो जाना। छोड़ दो। किसी की घर की बेटी, उसका सम्मान होती है। पैसा आज है कल नहीं है, लेकिन बहू आई है लक्ष्मी आएगी, अपने आप कुछ ना कुछ कर जाएगी। द्रौपदी जब बिहाने लगी, भगवान कृष्ण को द्रुपद ने सवाल किया
कि प्रभु इन बनवासियों को पांचों को मैं अपनी बेटी कैसे दे दूं, ये तो रानी है। भगवान ने जवाब दिया, द्रुपद अगर तेरी बेटी के भाग में रानी बनना लिखा होगा तो इनको राजा बना देगी साहब, इनको राजा बना देगी। एक बार दिल्ली की सभी बेटियों के लिए जरा ताली बजाओ। है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं। जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम। देखिए आज आते ही साउंड की प्रॉब्लम हुई, थोड़ी सी कसर रह गई होगी, मुझ में रह गई है। अगली बार आएंगे, जल्दी मिलेंगे, यहां मिलते रहेंगे। क्या कह रहे हो? गाना गाना है। गवाएंगे गवाएंगे। अभी बताओ। करवा ये दो। चाचा खड़े हैं, हमें इन्होंने 20 साल बाद गवाया। हाँ हाँ कराओ। मिलते हमें भी थे ये, बोले कौन सा कन्हैया मित्तल पीछे। एवरीथिंग इज ओके, बट थोड़ा पीछे होके। ये देखो ये भी कृपा है, जब पीछे थे तभी आज सबसे आगे है। चुंबक अपना काम करती है, स्प्रिंग अपना काम करता है। स्प्रिंग को दबा दो, सबसे ऊपर जाएगा। देखिए श्याम जगत में पहले कहते थे, बोले कलकत्ता वालों को रास आ गया तो पूरे भारत को रास आ गया, लेकिन अब आप सबने कैलकुलेशन बदल दी, दिल्ली को रास आ गया तो पूरे भारत को रास आ गया। जियो जियो, क्या बात है। खाली जियो नहीं, एयरटेल सैमसंग सब चल रहे हैं। ये दिल्ली है, सारी चीज चल रही है। जिसकी कहीं नहीं चल रही उसके जापानी पार्क में चल रही है। बोले कोरोना भी क्या करेगा जापानी का। तो जल्दी मिलेंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। बोलिए साचे दरबार